अंतिम संस्कार के बाद नदी में क्यों नहाते हैं लोग, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई ऐसी मान्यताएं हैं जिनके पीछे के साइंटिफिक कारण भी बताए जाते हैं। अंतिम संस्कार के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है। इन्हीं में से एक है शव को जलाने के तुरंत बाद नदी में नहाना। क्या कभी आपने सोचा है कि दाह संस्कार से आने के बाद लोग क्यों नहाते हैं? मृत व्यक्ति के परिवार के लोग अपने कपड़े क्यों फेंक देते हैं? इसके पीछे की पौराणिक वजहों में बताया गया है कि शमशान भूमि पर लगातार शव जलने की वजह से वहाँ एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो इंसान को हानि पहुँचा सकती है। यही वजह है कि तुरंत स्नान करने की परंपरा बनाई गई है जिससे सारी नकारात्मक ऊर्जा धुल जाए। पर क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह भी है? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले के समय में छुआछूत से अनेक तरह की बीमारियां फैलती थी। चेचक और प्लेग जैसी बीमारियां करोड़ों लोगों की जान ले लेती थी। ऐसे में संभावना होती थी कि मृतक किसी संक्रमण की वजह से मरा होगा, इसलिए शव यात्रा में शामिल होने से लोगों में यह संक्रमण फैलने का खतरा रहता था। यही वजह है कि पूर्वजों ने अंतिम संस्कार के बाद संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ये परंपरा अपनाई। दाह संस्कार के बाद स्नान करने से संक्रमण का खतरा कम होता है और मृत शरीर के संपर्क में आने से होने वाली किसी भी बीमारी से बचने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, खान पान में परहेज और मुंडन जैसे रीति रिवाजों के पीछे भी यही वजह बताई जाती है। दरअसल जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता खो देता है और शरीर में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोग संक्रमित मृत शरीर के संपर्क में आते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया के फैलने का खतरा होता है। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद नहाने को कहा जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो ये परंपरा केवल शरीर की स्वच्छता और स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हालांकि अंतिम संस्कार के बाद स्नान करना इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप बीमार नहीं होंगे, लेकिन ये खतरे को कम जरूर करता है।